हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये हमारी वो सीरीज चली हुई है जो भी लास्ट एग्जाम में हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने 28 वीडियो डाली हैं, ये हमारी 29वीं वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी है 28 वीडियो, तो प्ले लिस्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। केवल वही प्रश्न हम कंप्लीट कर रहे हैं इस सीरीज में जो भी लास्ट एग्जाम में हरियाणा जीके से संबंधित बने हैं, चाहे वो आसान है, हाई है या फिर मीडियम है। कैसे भी जैसे भी कोई भी प्रश्न आज तक पूछा गया है वो हमने अब तक कंप्लीट करे हैं। उसमें 28 वीडियो हमने डाली है और ये हमारा अगला पार्ट है और इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है ये आपका फतेहाबाद में है, तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है? या फिर हम बात करें कार्गो एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक में है। कहाँ पर है? रोहतक, यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। गुरुद्वारा मंजीत साहिब कहाँ पर है? और अगर हम बात करें हरियाणा की तो बहुत सारे गुरुद्वारा मंजीत साहिब है हरियाणा में, कैथल में है या फिर रोहतक में भी है, मतलब कई हैं। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर बता रहे हैं जो पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर माना गया है अम्बाला, इसका राइट आंसर माना गया है। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा और ये प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। और प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। तो ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूती धागे के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये क्या है आपका? सूती धागे के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? या फिर हम सीधा ये कह सकते हैं कि हरियाणा के किस जिले में पहली सूती धागे की मिल लगी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा फतेहाबाद रहेगा और 1963 की बात है। तो इसके साथ साथ ये सूती धागे का सबसे अधिक प्रयोग करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा जिला? फतेहाबाद। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और 1963 में ही आपका धातु का उप मुख्यालय स्थापित किया गया जो कि खनिजों से संबंधित है, वो आपका मेवात में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? तो राइट आंसर रहेगा ये आपका भिवानी में है। कहाँ पर है? भिवानी, ए बिल्कुल सही आंसर है। लोक नृत्य नाट्य रूप में अनूप कार्य नकल ए के मिमिक्री अभिनय अंग है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं भाई, ठीक है ना, लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पूछ लेता है कि भाई हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नाट्य कौन सा है? सांग है भाई। कौन सा है? स्वांग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये यहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सांग ही हम इसका सही आंसर मानेंगे। बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका कहाँ पर है? हिसार, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी रचना में रोहतक नामक का उल्लेख है? यानी कि रोहतक का किसमें वर्णन मिलता है? तो रोहतक के साथ साथ एक आपका सिरसा भी है। तो दोनों का जो वर्णन किया गया है वो नकुल दिग्विजय में किया गया। किसमें? नकुल दिग्विजय में, यानी कि। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ साथ के साथ, अगर ऑप्शन में रोहतक भी है और सिरसा भी है तो सबसे पहले आपको रोहतक लगाना है नकुल दिग्विजय के अनुसार, उसके बाद आपको सिरसा आंसर लगाना है। जैसे कई बार प्रश्न बन जाता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी हो जाता है कई बार कि जैन कवि हैं। कौन कौन से जैन कवि? बहुत सारे हैं। मालदेव है, सुंदरदास है, या फिर आपका लोहाचार्य है, या श्रीधर है, पुष्पदत्त है। अगर ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है इनमें से कौन सा जैन कवि है, तो श्रीधर ऑप्शन में मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा पुष्पदत्त। तो ये दोनों जैन कवि हैं। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आंसर सबसे पहले श्रीधर को माना जाता है। तो ऐसे ही अगर दोनों एक साथ आए तो आंसर रोहतक रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नकुल दिग्विजय में रोहतक के बारे में जानकारी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा संत हरिदास से लिए। किससे? संत हरिदास। और दूसरे और इसके गुरु हैं वल्लभाचार्य है, यानी कि दो हैं, हरिदास और वल्लभाचार्य। तो ध्यान रखना है। और संत सूरदास का संबंध सिही गांव फरीदाबाद से ये बिलोंग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, ये जो संत सूरदास हैं अकबर के समकालीन माने जाते हैं। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शिक्षा में। किसमें? शिक्षा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये कहाँ पर आयोजित किया गया? आपका रोहतक, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। डी बिल्कुल राइट है भाई।
कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महर्षि वेद व्यास पुरस्कार। कौन सा है? महर्षि वेद व्यास पुरस्कार है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। और जो संस्कृत की पहली जो यूनिवर्सिटी है जो महर्षि से संबंधित है, महर्षि यानी कि वाल्मीकि संस्कृत जो विश्वविद्यालय है, वो आपका 2015 में मुंदरी कैथल में उसकी स्थापना की गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल राइट आंसर है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? जो आंसर माना गया है, इसका जो सही आंसर माना गया है 8 माना गया है। वैसे बहुत सारे हैं लेकिन 8 इसका सही आंसर है। कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? तो हवा का कटाव। कौन सा? हवा का कटाव, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो ये प्रश्न एग्जाम में बना है और आगे भी बन सकता है। कुछ साथी कहते हैं सर पलवल में सबसे कम वन है, पानीपत में सबसे कम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पानीपत तो इसने ऑप्शन में ही दिया है और फतेहाबाद भी है, लेकिन पानीपत नहीं माना है, आंसर माना है फतेहाबाद। और कुछ बोलते हैं कि सर पलवल रहेगा। अगर तीनों एक साथ ऑप्शन में आ जाए तो फिर भी आंसर फतेहाबाद रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वन आपके पंचकुला में है, दूसरा स्थान आपका यमुनानगर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा महिला साक्षरता प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर माना गया है। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? तो सबसे बड़े की अगर हम बात करें, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो हरियाणा से भी संबंध है। अगर पूछ ले भाई हरियाणा का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है, वो है राखी गढ़ी जो कि हिसार में है। और दूसरे नंबर का आपका जो फरमाना, जिसे दक्षखेड़ा के नाम से जानते हैं, जो महम रोहतक में है। और प्राचीन पूछ ले आपसे, प्राचीन कौन सा सबसे हरियाणा का, तो भिड़डाना है जो कि आपका फतेहाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया। तो ये कहां पर शुरू किया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा झज्जर इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 आसान प्रश्न है। मोहन सिंह मंडाल ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बाबर। किसके विरुद्ध? बाबर, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। बंदा बहादुर किस ग्रुप के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किया? भाई किसके कहने पर युद्ध किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 4 ऑप्शन आपके पास में है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बहुत ही जल्दी हम इसको कंप्लीट करेंगे। लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? यानी कि जो आल्हा और उदल, अगर ये भी प्रश्न यहाँ से बन जाए तो इनका संबंध किस जिले से? तो सिरसा इसका राइट आंसर रहेगा। और इनके गीतों में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। किसकी? वीर रस की प्रधानता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? यानी कि जो आपका सारे गामा पाधा निसा, यानी कि इस प्रकार से एक ईंट प्राप्त हुई है, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि अग्रोहा। कहाँ से प्राप्त हुई है? अग्रोहा। और उस ईंट का संबंध 9वीं शताब्दी से बताते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और अग्रोहा आपका कहाँ पर है? हिसार में है। और ये जो प्रश्न 24वां प्रश्न है, मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं इसके बारे में। भाषा के आधार पंजाब में से डैश राज्यों का निर्माण किया गया? और इसका आंसर देने से पहले आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं भाई, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, नौकरियां बार बार नहीं निकलती हैं। अगर आपको हमारे 1000 हरियाणा जीके के अच्छे लेवल के प्रश्न और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी, और साथ के साथ एनिमल और एग्रीकल्चर के, यानी कि प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में 25 प्लस प्रश्न है और सिलेक्टेड प्रश्न हम कह सकते हैं। अगर आप ये सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल आपको 79 रुपये पे करना है। और हमारा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन मतलब कि पूरा पूरा चांस है, ज़्यादा चांस है कि आपका जो सिलेक्शन है वो ज़रूर होगा और आपका सपना पूरा हो सकता है। तो भाई इसका फ़ायदा उठाएं। और मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, भाषा के आधार पर पंजाब में से राज्यों का निर्माण किया गया है। और जिस भाई को ज्वाइन करना है ना, इस नंबर पर वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, यानी कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो 2 हैं, एक आपका अंबाला, दूसरा आपका सिरसा। और पूछ लेगा भाई अंबाला जो वायुसेना स्टेशन है इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में हुई है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले कि सिरसा का जो वायुसेना स्टेशन है उसकी स्थापना कब हुई है, तो 2009 में हुई है। और सिरसा सबसे नज़दीक है पाकिस्तान के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सिरसा की जो सीमा है वो पंजाब और राजस्थान से भी लगती है, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और एक आपका बिछोड़ हवाई पट्टी है,
कौन सी है, बिछोड़ हवाई पट्टी है वो आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ में है, और एक आपका एयर बेस है वो राजा नाहर सिंह स्टेडियम यानी कि फरीदाबाद में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा सरकार किसके पैटर्न पर इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की योजना बना रही है भाई, किसके पैटर्न पर, यानी कि ये शुरू भी कर दिया हरियाणा सरकार ने, और शुरू में जो लक्ष्य है 5 जिलों में ये चलाई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पोलैंड भाई, किसकी तर्ज पर, पोलैंड, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है, गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख गायक थे, और इसका आंसर देने से पहले ये भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं तीनों एक साथ में। नंबर ये है भाई आपका, आगे आपकी मर्जी है भाई, जिसको लेना है 89 30 31 82 26 इस पर व्हाट्सअप करना है भाई, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा, गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख गायक थे भाई, किसके गायक थे, यानी कि ये कौन है, आपके सूफी गाने हैं, गजल है, कव्वाली है, भजन है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारी तरफ से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।